ओम नमः शिवाय। दोस्तों, मेरे चैनल जय मां काली जय मां दुर्गा शक्ति में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम आपको पूर्णिमा व्रत की विधि बताएंगे। तो देखिए, ये पूर्णिमा जो आ रही है ये बैसाखी पूर्णिमा है और बैसाख की पूर्णिमा को जो है बैसाखी पूर्णिमा बोला जाता है। इस पूर्णिमा को व्रत करने वाले की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। बहुत ही पावन व्रत है और इस व्रत को सभी को करना चाहिए। तो देखिए, भक्तों के जीवन में ये खुशहाली लेकर आती है। तो अब हमने जो है श्री हरि को दे दिया है चावल का आसन, मतलब अक्षत्र। चावल जो होते हैं ना साबुत होने चाहिए, देवी देवताओं को बिल्कुल साबुत ही चावल चढ़ाने चाहिए। तो ऐसे ही हमने गणपति बप्पा को और माता लक्ष्मी जी को भी स्थापित कर दिया है। अब हमने जो हमने जल का लोटा लिया है, शुद्ध जल का लोटा भरना है, पीतल का हो तांबे का हो। उनको भी ऐसे ही हमने अक्षत्र रख दिए हैं। एक ढेरी बनाई है, उसके ऊपर हमने तांबे का भरा जल का लोटा रख दिया है। इसे थोड़ा गंगा जल भी डाल दिया है। तो अब हमने एक चावल की कटोरी ली है, वो हम इस लोटे के ऊपर ही रख देंगे। तो इस तरह से देखिए, मैं आपको संपूर्ण विधि बता रही हूँ। ये हमने दक्षिणा रखी है, मैंने 11 रुपये रखे हैं। आप जितनी भी आपकी सामर्थ्य हो रख सकते हो। देखिए, दक्षिणा इसलिए रखी जाती है कि कोई कमी पूजा में रह गई हो तो दक्षिणा रखने से वो कमी पूरी हो जाती है। तो अब हमने डोरी का धागा ले लिया है और डोरी का धागा जो है गणपति बाबा को हम पहना देंगे, मतलब उनको वस्त्र दे देंगे। ऐसे ही हम जो है लक्ष्मी माता जी को भी वस्त्र दे देंगे। तो देखिए, जो कलावा होता है डोरी का धागा, ये बहुत ही पवित्र होता है, शुद्ध होता है। आपने देखा है हर काम में जो है डोरी का धागा ही हाथ में बांधा जाता है, भगवान जी के चरणों में चढ़ाया जाता है। तो ऐसे ही हमने श्री हरि को भी वस्त्र दे दिए हैं। अब जो हमने जल का लोटा रखा है उनको भी हम जो है इसी तरह से डोरी का धागा बांध देंगे। तो देखिए, इस तरह से हमने डोरी का धागा जो है अपने कलश पर भी बांध दिया है। तो देखिए दोस्तों, जो पूर्णिमा आ रही है, ये पूर्णिमा साल की जो है सबसे बड़ी पूर्णिमा है। इस पूर्णिमा का एक अलग ही महत्व होता है। तो भक्तों के लिए ये पूर्णिमा बहुत ही लाभकारी होती है। इस पूर्णिमा को करना चाहिए। मेरे हिसाब से तो घर में जितने भी सदस्य है सभी को करना चाहिए। तो अब हम इनको जो है हल्दी कुमकुम का तिलक लगा देंगे। ऐसे ही हमने गणपति बाबा को लगा दिया है और अक्षत्र भी चढ़ाएंगे। ऐसे ही माता लक्ष्मी जी को लगाया है और फिर विष्णु भगवान जी को लगाया है। तो ऐसे ही हमने जो लोटा है वहाँ पर भी हमने तिलक लगा दिया है। अब नारियल हमने ले लिया है। देखिए, नारियल ये पानी वाला बिल्कुल नहीं है। ये नारियल जो है सूखा नारियल है, जो पूजा में चढ़ाया जाता है, वो वाला नारियल है। देखिए, मेरे पास आम के पत्ते नहीं हैं, यहाँ पर आम के पत्ते भी लगाए जाते हैं। मैं आपको विधि जो है करके दिखा रही हूँ। तो हमने यहाँ पर डोरी का धागा बांध दिया है और इनको भी तिलक लगा दिया है। ऊपर से एक सतिया भी बना दिया है। इनको भी हमने ऐसे ही चावल चढ़ाएँगे और नारियल की को जो है स्थापित हमने कर दिया है। और ऐसे ही हमने जो है विष्णु भगवान जी को अक्षत्र उनके जो है तिलक कर दिया है, गणपति बाबा को, माता लक्ष्मी जी को। देखिए, पूरे भाव से जो है हमें ये पूजा करनी चाहिए। कोई कमी हमारी पूजा में नहीं रहनी चाहिए। तो अब हमने जो है घी का दीपक ले लिया। गाय का घी है आपके पास, जो भी घी है आप ले सकते हो। बाकी ये गाय का घी है, गाय का घी बहुत शुद्ध होता है। देखिए, जो ये पूर्णिमा का व्रत होता है लक्ष्मीपति जी का, लक्ष्मी नारायण जी का, तो इसमें केले का बहुत बड़ा महत्व है। क्योंकि केला जो है, केला अर्पित करने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। तो केला ज़रूर चढ़ाना चाहिए। अब हमने जो है कसार बनाया है, कसार भी हमने रख दिया है। और ये गाय का दूध है, इसका हमने चरणामृत बना लिया है। चरणामृत भी हमने भगवान जी को अर्पित कर दिया है। और देखिए, तुलसी के पत्तों के बगैर तो ये पूजा बिल्कुल भी सफल नहीं हो सकती। तो तुलसी के पत्ते भी हमने उन्हें अर्पित कर दिए हैं। और ऐसे ही हमने जल लिया है, जल में भी तुलसी का पत्ता डालकर श्री हरि को जो है हमने अर्पण कर दिया है। तो इस तरह से जो है हमारी पूजा की सारी तैयारियां हो चुकी है। अगर आप इस व्रत को मतलब पंडित जी से करवाना चाहते हो, उनसे विधि पूछना चाहते हो, तो उनसे भी करवा सकते हो, वो आपकी मर्ज़ी है। देखिए, ऐसे इस तरह से ये सारी विधि जो है मैंने आपको बताई है। इसके बाद आपको कथा कहनी है, यहीं पर बैठकर आपको कथा कहनी है। पूर्णिमा के दिन सुबह उठना है। सुबह उठकर आपको स्नान आदि करके श्री हरि की इस तरह से तैयारियां कर और सारा सामान जो जैसे मैंने आपको बताया ऐसे ही तैयार करके आप इनकी कथा कह सकते हो। वैसे कथा इनकी शाम के समय होती है, पर अगर किसी के पास समय ना हो तो वो सुबह के समय भी कर सकता है। तो इस तरह से आप जो है इनकी कथा पंडित जी से भी करवा सकते हो। अगर पंडित जी से करवा रहे हो तो उनको आप जोड़ा और एक साड़ी जरूर दीजिए, क्योंकि लक्ष्मीपति जी के नाम का उनको देना चाहिए, दक्षिणा देनी चाहिए। खीर का भोग जरूर देना चाहिए, क्योंकि इस दिन खीर का भोग लगाने से बहुत ही पुण्य प्राप्त होता है। अब हमने जो है अपना दीपक प्रज्वलित कर दिया है और दीपक हमने जो है अब हम करेंगे आरती श्री हरि की। तो पहले हम गणपति बाबा की आरती करेंगे। देखिए, हिंदू धर्म में ना सबसे पहले गणपति बाबा की ही आरती होती है। तो माता लक्ष्मी जी की कर दी है, विष्णु जी की कर दी है, श्री हरि की हमने आज आरती कर दी है। इस तरह से देखिए, आप प्रभु का आशीर्वाद ले सकते हो और अपने सभी कष्टों से मुक्ति पा सकते हो। क्योंकि कलयुग में एकमात्र यही सरल उपाय है
पूर्णिमा के व्रत का ही। अगर मुक्ति पाना चाहते हो तो इस व्रत को ज़रूर करना। अब हम हाथ जोड़कर इनसे प्रार्थना करेंगे और ये बोलेंगे कि अगर हमारे से कोई गलती हो गई हो तो हमें माफ़ करे, पर प्रभु हमारी पूजा स्वीकार करे, हमारी सभी मनोकामनाएं पूरी करे, हमारे परिवार पर अपना आशीर्वाद, अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे। इस तरह से जो है आपको प्रभु से प्रार्थना करनी है, लक्ष्मीपति जी से, लक्ष्मी नारायण जी से प्रार्थना करनी है। और देखिए शाम को आपको जिस समय आप शाम को आरती करोगे तो ये जल का लोटा है, ये जैसे चांद निकलेगा, चांद आपको पता है कि पूरा चांद निकलता है पूर्णिमा का, चांद को ही ये जल देना है और ये चावल के दाने भी वहीं पर देना, खीर का भोग भी लगाना है। उसके बाद आप खाना खा सकते हो, शाम को ही आपको खाना खाना है। ये देखिए ये श्री सत्यनारायण भगवान जी की किताब है और इस कथा को आपको पढ़ना है। पहला अध्याय यहीं से शुरू होता है, तो आपको यहीं पर बैठकर कथा कहनी है और प्रभु से आशीर्वाद लेना है। तो इस तरह से ये व्रत करके आप अपनी सभी मनोकामनाओं को पूरी करवा सकते हो। देखिए इस कथा को करने से, इस व्रत को करने से आपके घर में धन धान्य की वर्षा होगी, अगर पुत्र नहीं है पुत्र होगा, सुख शांति आएगी, सभी तरह की जो है सुख सुविधा आपके घर में होंगी। क्योंकि ये व्रत जो है बहुत ही ज़्यादा पावरफुल भी है और भक्तों के लिए एक सरल उपाय मात्र यही है कलयुग में जो है मुक्ति पाने का। तो दोस्तों हमने आपको जो है संपूर्ण विधि बता दिया। अब हम आपसे विदा लेते हैं और मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। आशा करते हैं अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करना। जय माँ काली, जय माँ दुर्गा शक्ति, ओम नमः शिवाय।